अब हम जो है प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों को देख लेते हैं, जिसमें जो है चालुक्य है, उसके बाद चोल हैं, उसके बाद जो है आपके आ जाते हैं कौन से, उसके बाद आ जाएंगे आपके पल्लव, उसके बाद आ जाएंगे पल्लव। इन तीन राजवंशों को हम एक एक करके देख लेते हैं। जो वेगी के मतलब ये जो चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य जो हैं, चालुक्य वंश जो है प्राचीन भारत में कई अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो है शासन स्थापित किया, कई अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो है राज्य स्थापित किया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं किसको, कल्याणी के चालुक्य राजवंश। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो इन पे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है वातापी के चालुक्य या वेगी के चालुक्य। इसकी स्थापना किसने की थी, तो किया था तैलक सेकेंड ने, और राजधानी क्या थी, मान्यखेत। जो है राजधानी जो है इसने क्या बनाया था अपना, जो है कल्याणी के चालुक्यों ने मान्यखेत को बनाया था। ठीक है, इसमें जो है सोमेश्वर प्रथम, इसने क्या किया था, तो अपने जो दूसरी राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी इसने जो मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया। कहां पे, कल्याणी। कल्याणी कहां था, कर्नाटक। ठीक है, दूसरी राजधानी इसकी क्या हो गई, कल्याणी हो गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे शासक हैं उसको देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसमें जो है विक्रमादित्य 4, विक्रमादित्य 4, विक्रमादित्य 4 या विक्रमादित्य चतुर्थ कर सकते हैं, चतुर्थ वंश में विक्रमादित्य चतुर्थ। यह सबसे प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था इस वंश का। ठीक है, प्रतापी शासक था, और इसके दरबार में, इसके दरबार में कौन, कल्लर, सॉरी विल्लर, कल्लर नहीं विल्लर, कौन, विल्लर। इसके दरबार में कौन रहते थे, विल्लर, और इसी के दरबार में विज्ञानेश्वर रहते, विज्ञानेश्वर। ठीक है, विल्लर की जो इन्होंने किताब लिखी विक्रमांक देव चरित्र, कौन सी किताब लिखी इसने, विक्रमा देव चरित्र। और विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा था, मिताक्षरा, मिताक्षरा नामक जो है ग्रंथ जो है इन्होंने लिखी थी। इसी के दरबार में रहते थे, किसके, विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में। ठीक है, अब जो है जो अगला वंश आ जाता है, ये तो हो गया कौन से, चालुक्य वंश। एक कहां के हो गए, ये है कल्याणी वाले। अब हम देख लेते हैं वातापी वाले चालुक्य। अब नेक्स्ट है कौन से, वातापी वाले, वातापी के चालुक्य। संस्थापक था इसका जय, संस्थापक थे इसका कौन, जय सिंह। संस्थापक कौन था, जय सिंह। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इस वक्त जो है इंपॉर्टेंट शासक है, या कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासक है।
इसने जो है क्या किया था, अग्निष्टोम यज्ञ कराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, अग्नि स्टोम यज्ञ कराया था, अग्निष्टोम यज्ञ कराया था। और जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या कराया था, जिनेन्द्र के मेघुती मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। मेघुती मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। इसने हर्षवर्धन को भी हराया था। इसने हर्षवर्धन को हराया था। इसने जो है हर्षवर्धन को हराया था। उसके अलावा पल्लवी शासक कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को भी इसने हराया था। और हराने के बाद बतापी कोंड की उपाधि धारण किया, हराया और इसको बतापी कोंड ये क्या किया था, उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया था, बातापी कोंड की। पूछता है एग्जाम में कि जो है बातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। ठीक है, इसका जो इसके समय का एक अभिलेख मिलता है, ठीक है, कौन सा, ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख। इसके समय की समस्त महत्वपूर्ण जानकारी इसी अभिलेख से मिल जाती है। और इसका लेखक जो है, ये होल अभिलेख का लेखक कौन है, रवि कीर्ति। दरबारी रवि कीर्ति जो है इसके क्या है, लेखक रवि कीर्ति। ये होल अभिलेख के क्या है, लेखक। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आता है इस वंश में, चालुक्य वंश के, वातापी के चालुक्यों के, वो आता है विनयादित्य। विनयादित्य ने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करा। इसने जो है ब्रह्मा मंदिर, इसने क्या किया था, ब्रह्मा मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी के दरबार में, इसके दरबार में क्या हुआ कि फारसी राजकुमार क्या किए थे, शरण लिए थे। फारसी राजकुमार इसके दरबार में शरण लिए थे, किसके, विनयादित्य के। उसके बाद आ जाता है कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय, ये इस वंश का क्या है, अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक। इसी के साथ जो है वातापी के जो चालुक्य थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब अगला आ जाता है कौन, वेगी के चालुक्य। वेगी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य। संस्थापक विष्णुवर्धन। वेगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, ठीक है, विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी वेगी, राजधानी कौन सी है, वेंगी। ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहां पे है, आंध्र प्रदेश। सबसे प्रतापी राजा इस वंश का
सबसे प्रतापी राजा इस वंश का कौन हुआ? विजयादित्य तृतीय। कौन हो गया? विजयादित्य तृतीय। सबसे प्रतापी राजा हो गया विजयादित्य तृतीय। इसका सेनापति पडरंग था। इसका जो सेनापति था कौन था? पडरंग। इसी के साथ वेगी के चालुक्य वंशों का इतिहास समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन? चोल राजवंश। चोल वंश संस्थापक विजयालय। चोलों का संस्थापक कौन था? चोलों का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? राजराज प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन था? राजराज प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन था? राजराज प्रथम था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी है? तंजौर। प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तंजौर। तंजौर का जो वास्तुकार है, डिजाइनकार है, वो कौन है? राजराज पेरुश्चयन। इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है? राजराज पेरुश्चयन। ठीक है, राजराज पेरुश्चयन। राजराज पेरुश्चयन। ठीक है, इसका तंजौर का जो क्या है? वास्तुकार। बाद में जो है चोलपुरम, बाद की राजधानी चोलपुरम। बाद में चोलपुरम को जो है राजधानी बनाया किसने? राजेंद्र प्रथम। देखते हैं। और ये चालुक्य जो है, ये चालुक्य जो है क्या थे? पल्लवों के क्या थे? ये सामंत। ये जो है पल्लवों के जो है सामंत हुआ करते थे। पल्लवों को विजयालय देख लेते हैं, जिसने जो है पल्लवों को हराकर क्या किया था? तंजौर पे अधिकार कर लिया था। इसने क्या किया था कि पल्लवों को हराया और जो तंजौर था उस पर अधिकार कर लिया और तंजौर को जो है अपनी क्या बना दिया? राजधानी बनाया। ठीक है, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। और इसने निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर जो है, देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया था। उसके बाद आ जाता है आदित्य प्रथम। उसके बाद जो अगला शासक है चोलों का क्या है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। इसके बारे में बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। इसने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। उपाधि थी राज केसरी की। और किसकी थी? कोदंड राम। उपाधि किसकी थी? उपाधि राज केसरी और कोदंड राम। ठीक है, तो राज केसरी की उपाधि किसकी थी? तो सबसे पहले आदित्य प्रथम की थी। आदित्य प्रथम की थी। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य है, चोलों का, इसने जो है चोलों का स्वतंत्र राज्य जो है इसी ने स्थापित किया। इसी ने चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। उसके बाद
अगला शासक है परांतक प्रथम। उसके बाद नेक्स्ट शासक है कौन? परांतक प्रथम। नेक्स्ट शासक है परांतक प्रथम। प्रथम उपाधि मदुरै कोंड या वीर चोल। उपाधि मदुरै कोंड या इसको जो है वीर चोल भी कहते थे। क्या कहते थे? वीर चोल कहते थे। मदुरै कोंड या इसको क्या कहते थे? वीर चोल कहते थे। वीर चोल कहते थे। इसके दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं मेरू, उत्तर मेरू से इसके क्या हुए हैं? दो अभिलेख प्राप्त। इसके दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें जो है ग्रामीण जो है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन चोलों की जो है पूरे इतिहास में सबसे बेहतरीन स्थिति में थी। उनकी विशेषता ही जो है, चोलों की विशेषता ही थी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसने जो है राष्ट्रकूटों पर जब विजय प्राप्त किया था तब इसने जो है किसकी उपाधि धारण की थी? वीर चोल की। किस पे? राष्ट्रकूटों पे। राष्ट्रकूटों पे जो है विजय प्राप्त किया था, इसने किसकी उपाधि धारण किया था? वीर चोल की। ठीक है। उसके बाद जो है इसने जो है कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक था, कौन? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय उसको जो है इसने हराया था। किसको? तक्कोलम के युद्ध में। किसमें? तक्कोलम। तक्कोलम के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को इसने जो है परांतक प्रथम ने जो है क्या किया था? पराजित किया था। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है कौन? परांतक द्वितीय। नेक्स्ट शासक है परांतक द्वितीय। इसकी उपाधि जो है सुंदर चोर। उपाधि क्या है? सुंदर चोर। इसकी जो उपाधि हो गई वो किसकी हो गई? सुंदर चोर की। इसने जो है श्रीलंका पे प्रथम शासक था। इसने क्या किया था? श्रीलंका पे आक्रमण किया था। श्रीलंका पे या सिंघल द्वीप पे क्या किया था? आक्रमण किया था, लेकिन विजय प्राप्त नहीं किया था। आक्रमण किस किया था? कौन? परांतक द्वितीय ने श्रीलंका पे। ठीक है। और इसकी पत्नी थी महादेवी। इसकी पत्नी कौन थी? पत्नी महादेवी। महादेवी इसके मरने के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है। इसकी पत्नी जो है इसके मरने के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई। अब जो अगला शासक है कौन है? राजराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट। राज प्रथम। राजराज प्रथम। इसी को चोलों का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। इसी को चोलों क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है। इसको कहा जाता है राजराज प्रथम। इसके जो गुरु थे, राजगुरु थे, कौन थे? कुरुवर। इसके जो गुरु थे कौन? कुरुवर। राजराज प्रथम के जो गुरु थे वो कौन थे? कुरुवर थे। इसने जो है पहली बार श्रीलंका के कुछ प्रदेशों को क्या किया था? जीत लिया था। कुछ प्रदेशों को क्या किया था? जीता था। कौन? राजराज प्रथम ने। उसके बाद केरल, मतलब जो जितने भी आसपास के जो राजा थे, केरल, पांड्य, कलिंग और पश्चिमी गंग एवं मालदीप को भी इसने क्या किया था? जीता। ठीक है। इसने जीता था। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर
देश्वर, वेदेश्वर मंदिर, या इसको जो है राजराज, ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, का जो है क्या किया था, निर्माण करवाया था। इसने राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था। और इसी ने जो है किसकी, जल सेना की क्या किया था, नींव रखा। चोल डायनेस्टी में जो है जल सेना की नींव राजराज प्रथम ने रखा था। उसके बाद अगला शासक जो आता है वो आ जाता है राजेंद्र प्रथम। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक जो है कौन है, राजेंद्र प्रथम। एक और महत्वपूर्ण शासक है राजेंद्र प्रथम। इसको जो है, इसकी उपाधि जो है पंडित चोल की है। इसकी उपाधि किसकी है, पंडित चोल की है, या गंगकोंड, दूसरी उपाधि इसने धारण रखी गंगकोंड। इसकी जो दूसरी उपाधि है वो किसकी है, गंगकोंड। इसको जो स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा, स्मिथ ने दक्षिण भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन कहा। इसने संपूर्ण सिंगल को जीत लिया, मतलब संपूर्ण श्रीलंका को जीता। मतलब मान लीजिए श्रीलंका है, इसके कुछ भाग वो किसने जीता, तो राजा प्रथम। और पूरे को जो है किसने जीत लिया, जो है आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम। पूरे को किसने जीत लिया, राजेंद्र प्रथम ने। और जीता ही नहीं, श्रीलंका के जो राजा थे महेंद्र, श्रीलंका के जीता, और श्रीलंका के राजा थे कौन उसमें, महेंद्र। उनको बंदी बनाकर जो है चोल राज्य में ले आया। कहां लेके आया, बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। उसके बाद इसने कलिंग की विजय की, ठीक है। कलिंग की विजय के बाद इसने जो है बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया। इसने जो है बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया। और हराया ही नहीं, वहां से उसके बाद जो है त्रिचनपल्ली में गंगैकोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया। क्या बनाया, गंगैकोंड चोलपुरम को त्रिचनापल्ली में, कहां पे, त्रिचनापल्ली में, त्रिचनापल्ली में जो है राजधानी बने। और जो है यहां पे चोल गंगम नामक विशाल तालाब बनवाया। यहीं पे जो है क्या किया, चोल गंगम नामक क्या किया, विशाल तालाब बनवाया। कहां पे, गंगैकोंड चोलपुरम में, जो अपनी जो नई राजधानी बनाया वहीं पे जो है इसने क्या किया था, गंगैचोल नामक तालाब बनवाया था। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, भी विजय किया। इसने अंडमान निकोबार, बर्मा, अराकान, उसके बाद श्री विजय आदि पे भी जो है इसने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। और इसने जो है चीन में अपने क्या किए थे, राजदूत भेजे थे। चीन में राजदूत भेजे थे। यदि संख्या पूछेगा तो हम आगे बताएंगे उसने अगला कौन शासक था जो चोल शासक जो भेजा था। उसके बाद जो है आ जाता है राजेंद्र प्रथम के बाद
जो अगला शासक है आ जाता है राजा धीराज प्रथम। राजा धीराज प्रथम यह ऐसा चोल शासक था जिसने जो है एक अश्वमेध यज्ञ करा था। इसने क्या करा था? एक अश्वमेध यज्ञ करा। राजा धीराज प्रथम क्या कराया था? एक अश्वमेध कराया था। और कोप्पम के युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में जो है, युद्ध में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई थी। कोप्पम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र द्वितीय अगला शासक, राजेंद्र द्वितीय अगला शासक कौन हो गया? राजेंद्र द्वितीय। इसकी उपाधि परकेसरी, प्रकेसरी। ये जो है कोप्पम के युद्ध में ही अपना राज्याभिषेक किया था। कोप्पम के युद्ध में ही इसने क्या किया था? अपना राज्याभिषेक किया था। मतलब युद्ध क्षेत्र में इसने क्या किया था? अपना राज्याभिषेक किया था। और इस समय, इसी के समय जो है चोल साम्राज्य में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। इसी के समय, राजेंद्र द्वितीय के समय चोल साम्राज्य में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। उसके बाद अगला शासक है वीर राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी राज राजेंद्र या राजकेसरी। उपाधि थी राज राजेंद्र, राजेंद्र और या तो राजकेसरी। राजकेसरी इनकी दो उपाधियां थी, वीर राजेंद्र या राजकेसरी। शैलेंद्र शासक इसके पैरों को जो है, इसके पैरों को जो है क्या किया था? पूजा किया था। शैलेंद्र शासक इसके पैरों की पूजा की थी। किसके? वीर राजेंद्र प्रथम। और इसने जो है चोल नरेश सोमेश्वर को, इसने जो है चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित किया था। सोमेश्वर को पराजित किया था। जब ये पराजित हो गया तो लाज के मारे जो है गंगा में जाकर समाधि ले लिया था। और इसने जो है 40,000 ब्राह्मणों, 40,000 ब्राह्मणों को क्या किया था? भूमि दान दिया था। वो जो है 40,000 ब्राह्मणों को क्या किया था? भूमि दान किया था। उसके बाद आ जाता है जो इंपॉर्टेंट एक और शासक, कुलोत्तुंग प्रथम। अगला जो शासक है कौन है? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम, इसको जो है सुगड़ मतवर्त उपाधि है इसकी, सुंग मत विर्त। ये उपाधि इसने जो है क्यों धारण की? जो है इसने जो है सारे करों को, अनेक करों को क्या किया था? अनेक करों को हटा दिया। अनेक करों को इसने हटा दिया। चीन नाम इसका, जो चीनी नाम है, इसको देवकुल कहते हैं। चीनी इसका नाम है, क्या है? देवकुलु। देवकुलु नाम से इसको चीनी जो है देवकुलु नाम से पुकारते हैं। इसको जो है कुलोत्तुंग प्रथम को जो है चालुक्य, बेगी के चालुक्य वंश का राजकुमार कहा जाता है। बेगी के चालुक्य वंश का राजकुमार किसको कहते हैं? कुलोत्तुंग प्रथम को कहते हैं। इसने भी, इसके समय जो है जो श्रीलंका था, इसके समय श्रीलंका क्या हुआ? आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। श्रीलंका क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। जब ये स्वतंत्र हो गया श्रीलंका, इसने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी श्रीलंका के जो नरेश थे विजय बहादुर, ठीक है, श्रीलंका के नरेश थे विजय बहादुर, उनसे जो है अपनी बेटी की शादी करके विजय बहादुर से क्या किया?
इसने शादी कर दी। मतलब अब जो है श्रीलंका वाले इनके रिश्तेदार हो गए चोलों। इसने जो है पांड्य, केरल, कलिंग आदि पे जो है विजय प्राप्त किया था। कलिंग आदि पे जो है विजय प्राप्त किया था। और उसके बाद इन लोगों ने इसके समय में क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। ये सभी राज्यों ने इसी के समय में जो है क्या किए थे, विद्रोह कर दिए थे कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। इसने अपने राज्य की भूमि का 2 बार जो है क्या करवाया था, पैमाइश करवाया था। ठीक है, 2 बार माफ करवाया था, 2 बार पैमाइश करवाया था। और इसने जो है चीन में 72, चीन में कितने 72 दूतों को, व्यापारिक दलों को कह सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक 72 व्यापारिक दलों का एक शिष्टमंडल कहां भेजा था, चीन। तो 72 लोग थे उस शिष्टमंडल में, व्यापारिक दल में 72 लोगों को क्या किया था इसने, चीन भेजा था। और इसने चिदंबरम मंदिर का, इसने क्या किया था, चिदंबरम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कौन से मंदिर का, चिदंबरम मंदिर का निर्माण जो क्या किया था, प्रारंभ करवाया था। चिदंबरम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अब अगला शासक है कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय जो अगला शासक है कौन हो गया, कुलोत्तुंग द्वितीय। इसको जो है अनयाप चोल कहते हैं। उपाधि क्या हो गई, अनयाप चोल। इसकी जो उपाधि है वो क्या हो गई, अनयाप चोल उपाधि, अनयाप चोल। इसके दरबार में जो है पेरी पुराणम के लेखक, पेरी पुराणम के लेखक, पेरी पुराणम के लेखक कौन है, सेक्लियार। कौन थे, सेक्लियार। सेक्लियार को इसके दरबार में जो है सेक्लियार रहते थे, दरबार में इसके रहते थे। और इसने जो चिदंबरम मंदिर जो कुलोत्तुंग प्रथम ने शुरू करवाया था, इसको जो है चिदंबरम मंदिर को क्या किया था, इसने पूर्ण करवाया था। चिदंबरम मंदिर को इसने क्या किया था, पूर्ण करवाया था। ये मंदिर किसका था, विष्णु भगवान। ये मंदिर किसका है, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का। गोविंदराज ने जब साउथ पे आक्रमण किया, चोलों पे आक्रमण किया, तो इस विष्णु के मूर्ति को जो है, मूर्ति को कहां पे, समुद्र में फेंक दिया। विष्णु के मूर्ति को क्या किया था, समुद्र में फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। ये जो है चोल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, जहां से इनके विषय में ही क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ हमारा चोल वंश के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त होते हैं। अब अगला दक्षिण भारत का जो वंश है वो है पल्लव वंश। अगला जो दक्षिण भारत का वंश आ जाता है कौन, पल्लव वंश। पल्लव जो है अपनी उत्पत्ति जो किससे मानते हैं, वो जो है अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं। इसका संस्थापक है कौन, सिंह वर्मा। पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह वर्मा। वास्तविक संस्थापक जो है कौन है, सिंह विष्णु, सिंह
विष्णु इसका क्या है, वास्तविक संस्थापक है। और राजधानी जो है पल्लवों की क्या है, राजधानी क्या है, कांची। पल्लवों की राजधानी क्या हो गई, कांची। अब देखते हैं शासक, इंपॉर्टेंट है, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बारे में, सिंह विष्णु की उपाधि थी अवनी सिंह। उपाधि क्या है, अवनी, अवनी, ठीक है, अविनी, अवनी सिंह, इनकी उपाधि क्या है, अवनी सिंह। इसने जो है चोल पांड्य, इसने चोल पांड्य व श्रीलंका के राजाओं को जो है क्या किया था, इसने हराया था, राजाओं को हराया था। इसके दरबार में कीर्तनियन के लेखक भारवी रहते थे। दरबार में जो है कौन रहते थे, दरबार में कौन रहते थे, भारवी। भारवी की रचना क्या है, कीर्तार्जुनीयम, कीर्तार्जुनीयम, भारवी की रचना है कीर्तार्जुनीयम। ये जो इसी के दरबार में, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला शासक है कौन, इंपॉर्टेंट शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसकी उपाधि महेंद्र विक्रम की थी। उपाधि जो है किसकी थी, महेंद्र विक्रम। ये महेंद्र वर्मन क्या क्या था, कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ, ये जो है सब था। कवि भी था, चित्रकार भी था और संगीतज्ञ था। यह हर्ष और महेंद्र वर्मन जो है किसके किसके, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। इसके हर्ष एवं पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय का क्या था, समकालीन, समकालीन था, ठीक है। इसने जो है चट्टानों को काट के जो मंदिर निर्माण की कला थी, मंदिर निर्माण कला का क्या था, ये प्रवर्तक, इसको प्रवर्तक माना जाता है कि इसी की देन है कि चट्टानों काट के मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया किसने, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसकी रचना है, इसकी रचना है कौन सी, मत्त विलास प्रहसन। कौन सी, मत्त विलास प्रहसन। इसमें जो है जैनियों की जो है आलोचना की गई, जैनियों की क्या की गई, आलोचना की गई। या दूसरी है भगवत रज्जुक, इसकी दूसरी रचना है कौन सी, भगवत रज्जुक, दूसरी रचना है कौन सी, भगवत रज्जुक। इसके जो गुरु हैं, इसके गुरु थे कौन, रुद्राचार्य, रुद्राचार्य, इसके गुरु कौन थे, रुद्राचार्य। अब अगला शासक इंपॉर्टेंट है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसकी उपाधि है वातापी कोंड, उपाधि है वातापी कोंड। इसकी जो उपाधि है वातापी कोंड की, वातापी कोंड की उपाधि है।
इसने ही जो है कहां पे, महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में रथ निर्माण करवाया था। इसने ही महाबलीपुरम में रथ निर्माण करवाया था। और ये रथ कैसे है, ये कास्मत पत्थर पे बना था, पत्थरों पे निर्मित हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा जो रथ कौन सा है, युधिष्ठिर रथ। और सबसे छोटा कौन सा है, जो है यशोधरा, जो है रथ। ठीक है, सबसे बड़ा युधिष्ठिर रथ। इसके बाद जो है इन रथों की संख्या जो है, रथों की संख्या, हाँ सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ। कौन सा है, द्रौपदी रथ। रथों की संख्या कितनी है, ये 7। ये कुल रथ कितने हैं, 7। ठीक है, रथों की संख्या कितनी है, 7। उसके बाद जो अगला शासक है वो कौन सा है, परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम, इसकी उपाधि विद्या विनीत की थी। उपाधि, ये उपाधि विद्या विनीत, इसकी उपाधि किसकी थी, विद्या विनीत की। उपाधि विद्या विनीत की। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसको जो है, इसकी उपाधि राज सिंह। उपाधि कौन सी है, राज सिंह। उपाधि हो गई इसकी क्या, राज सिंह। या इसको जो है कामदेव के सौंदर्य वाला भी कहा जाता है। ठीक है, कामदेव के सौंदर्य वाला भी कहा जाता है इसको, कामदेव के सौंदर्य वाला भी कहा जाता है। इसके काल में ही पल्लव, इसके काल में पल्लव एवं चालुक्यों की, चालुक्यों का जो संघर्ष जो है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसके काल में पल्लव चालुक्यों के बीच जो संघर्ष चल रहा था काफी वर्षों से, वो जो है समाप्त हो गया था। इसने भी जो है इसने भी जो है चीन में एक दूत मंडल भेजा था। इसने जो है चीन में दूत मंडल भेजा था। कहां पे, चीन में। ठीक है, इसने कहां भेजा था, चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। और जो है चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टिनम में, चीनी यात्रियों के लिए कहां पे, नागपट्टिनम में एक जो है बौद्ध मंदिर बनवाया था। एक क्या किया था इसने, जो है बौद्ध मंदिर या विहार बनवाया, बौद्ध मंदिर या विहार बनवाया था। इसको जो है चीनी मंदिर भी कहते हैं, इसको जो है चीनी मंदिर भी कहते हैं। इस बौद्ध विहार को क्या कहते हैं, चीनी मंदिर भी कहते हैं। कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर इसी ने निर्माण करवाया। कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही जो है क्या किया था, निर्माण करवाया था। इसके दरबार में जो है, दरबार में, इसके दरबार में कौन रहते थे, दांडी। इसके दरबार में कौन रहते थे, दंडी। और दंडी का
जो बुक है कौन सा है, 10 कुमार चरित, दंडी की बुक है 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित इनकी जो है बुक। अपराजित वर्मन अगला शासक है अपराजित वर्मन, यह इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। इसी के साथ हमारा जो है संपूर्ण प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। अभी के दौर में मध्यकाल से क्वेश्चनों की संख्या कम हुई है, खास करके जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं प्राचीन भारत से और जो है आधुनिक भारत से। तो अगली हमारी टॉपिक होगी आधुनिक भारत की, जिसे हम अगली क्लास से स्टार्ट करें। धन्यवाद।